हेलो फ्रेंड, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल अभी बायोलॉजी। फ्रेंड, लास्ट के 2 लेक्चर में हमने देखा कि ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या होता है और रेस्पिरेशन का इंट्रोडक्शन पढ़ा था। तो आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं ब्रीदिंग क्या होता है। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। ब्रीदिंग की अगर आप बात करोगे तो ब्रीदिंग क्या है, एक फिजिकल प्रोसेस है जिसमें हम क्या करते हैं, सांस लेते हैं और सांस छोड़ते हैं। ठीक है, जो सांस लेने की प्रोसेस होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, इंस्पिरेशन, और सांस छोड़ने की जो प्रोसेस होती है उसे हम क्या करते हैं, एक्सपायरेशन। ठीक है, तो ब्रीदिंग का मतलब हो गया फिजिकल प्रोसेस ऑफ इंस्पिरेशन एंड एक्सपायरेशन, जिसमें इंस्पिरेशन में अगर आप देखो तो क्या हम ब्रीद इन, और एक्सपायरेशन में क्या करते हैं, ब्रीद आउट। जब हम इंस्पिरेशन करते हैं बेटा तो क्या करते हैं, एटमॉस्फेयर से एयर को हम अपने लंग्स के पास भेजते हैं, और एक्सपायरेशन में हम क्या करते हैं, जो हमने CO2 प्रोड्यूस किया आफ्टर द गैसियस सेक्शन, वो हम एयर को क्या करते हैं, बाहर करते हैं। ठीक है, अगर आप देखोगे नॉर्मल जो ब्रीदिंग होता है बेटा वो कितना होता है, एडल्ट में देखोगे तो क्या होगा, 12 टाइम पर मिनट। एंड न्यू बॉर्न जो बेबी होते हैं उनके अंदर जो ब्रीदिंग रेट होता है वो एडल्ट से ज़्यादा होता है। ठीक है, तो उनका कितना है, 44 टाइम्स पर मिनट। और यहाँ पे एक पॉइंट और आप देख रहे होंगे, 1 इंस्पिरेशन एंड 1 एक्सपायरेशन इज नोन एज 1 ब्रीथ। तो एक बार आपने सांस लिया और एक बार आप सांस छोड़ा, उसको हम लोग क्या कहते हैं, 1 ब्रीथ। जो नॉर्मल एडल्ट में होता है 12 टाइम पर मिनट, और न्यू बॉर्न बेबी में होता है 44 टाइम्स पर मिनट। बेटा आपको एक डायग्राम दिख रहा होगा, इस डायग्राम का मेन पर्पस बनाने का क्या है कि आपके एग्जाम में एक बार ऐसा क्वेश्चन आया हुआ था कि जब हम इंस्पिरेशन करते हैं तो हमारे ये जो रिब्स है, इंटरकॉस्टल मसल है, थोरेसिक वॉल्यूम, इसके अंदर चेंजेस क्या होता है। इंस्पिरेशन करने का बेटा मेन पर्पस होता है ऑक्सीजन को अंदर लेना और CO2 को बाहर करना। ठीक है, हालांकि हम सिर्फ ऑक्सीजन और CO2 नहीं बाहर करते, हम लोग पूरा जो एटमॉस्फेरिक एयर होता है जिसमें नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और CO2 तीनों होता है वो पूरा इनहेल करते हैं और वो पूरा एक्सहेल करते हैं। सो यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट आपको पढ़ना होता है कि जब हम इंस्पिरेशन कर रहे हैं या फिर जब हम एक्सपायरेशन कर रहे हैं तो ये जो पूरा हमारा थोरेसिक कैविटी है उसके अंदर क्या क्या चेंजेस हो रहा है, वो चेंजेस आपको एग्जाम में 2023 के बोर्ड पेपर में पूछा हुआ था। तो चलिए उसको डिस्कस करते हैं। बेटा जैसे यहाँ पे आप देख रहे हो 2 मैंने बनाया है कि इंस्पिरेशन और एक्सपायरेशन। जब आप इंस्पिरेशन करते हो तो रिब्स और स्टर्नम की पोजीशन क्या होती है, अपवर्ड एंड आउटवर्ड। ठीक है, एक्सपायरेशन जब करते हो तो वहाँ पे सीधा उसका अपोजिट होता है, डाउनवर्ड एंड इनवर्ड। इंटरकॉस्टल मसल इंस्पिरेशन के टाइम क्या होगा, कॉन्ट्रैक्ट, वहीं एक्सपायरेशन के टाइम क्या होगा, रिलैक्स। थोरेसिक वॉल्यूम जब हम इंस्पिरेशन करेंगे तो क्या होगा, इंक्रीज होगा, और एक्सपायरेशन में वो डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, डायफ्रागम का शेप कैसा होगा, इंस्पिरेशन के टाइम तो वो फ्लैट होगा, और एक्सपायरेशन में वो क्या होगा बेटा, डोम शेप होगा। एंड लास्ट पॉइंट जो होता है, थोरेसिक प्रेशर इंस्पिरेशन के टाइम थोरेसिक प्रेशर क्या होगा, डिक्रीज, और एक्सपायरेशन के टाइम क्या होगा, वो इंक्रीज होगा। सो बेटा ये था एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आपका ब्रीदिंग, जो आपके एग्जाम में लास्ट ईयर 2023 के पेपर में 4 मार्क्स में सीधा क्वेश्चन पूछा था। वो एग्जाम में बेटा जो पूछा था वो ऐसा 2 डायग्राम दिया हुआ था, जिसमें एक में एक्सपायरेशन दिखा रहा था और एक में इंस्पिरेशन दिखा रहा था। बच्चों को वहाँ पे बताना था कि ये सारे चेंजेस क्या क्या हो रहे हैं। ठीक है, तो इस साल भी हो सकता है आपको यहाँ से क्वेश्चन मिल सकता है एग्जाम में, बट इस साल हो सकता है वो डिफरेंस बिटवीन इंस्पिरेशन और एक्सपायरेशन पूछें। ठीक है, ये जो ब्रीदिंग होता है हमारा वो बेटा वो क्या होता है, वॉलंटरी या इनवॉलंटरी, कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।